रामचरितमानस के बारे में उसका आध्यात्मिक स्वरूप क्या होता है। रामचरितमानस पुस्तक का जो शीर्षक है, जो शीर्षक में होता है उसी का पट प्रसार उसके लिपिबद्ध पंक्तियों में हुआ करता है। तो शीर्षक का नाम है रामचरितमानस। राम मने रमनते अस्मिन् स राम, जो सबके तन मन में रमण करता है, सबके हृदय में हर कण में हर क्षण में रमण करता है, उसको राम कहा गया है। वो कौन है? तो परमात्मा। चरित्र मने लीला और व्यवहार, मानस मने मन के अंतःकरण को कहा गया है रामचरितमानस। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले कहा गया है कि बंदों पहले मही सुरचरण। सबसे पहले बंदगी करते हैं तुलसी महापुरुष अपने समय के थे कि मही मन इस धरती पर सबसे बड़े सूरवीर कौन होते हैं? जो काल को भी जीत चुके हैं, अकाल पुरुष हैं। इसको काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं चीजें। वैसे महापुरुष को ही शिव स्वरूप सदगुरु कहा जाता है। और रचे महेश निज मानस राखा, मने महान ईश्वरीय भाव में जो परिणित हो जाता है, परमात्मा भाव में स्थिति प्राप्त कर लेता है, वही मानस का असली रचनाकार है, असली जानकार है। तो रामचरितमानस, राम के पिता थे दशरथ। दशरथ किसे कहा जाता है? दसों इंद्रियां के निरोधमयी प्रवृत्ति ही दशरथ है। उनकी पत्नी है कौशल्या। कोश मने संपत्ति, आल्या मने घर। एक बाहरी संसारिक संपदा का कोषागार होता है, एक आत्मिक संपदा का कोषागार हृदय देश होता है। जब हृदय देश में दैवी संपदा बलवती हो जाती है, तब उसी दैवी संपदा के फलस्वरूप आत्मिक जागृति यानी ज्ञान निज्ञाता राम का आविर्भाव होता है। वही जागृति ही जन्म है। कर्म रूपी कैकई भी उसके साथ हैं। कर्म आराधना है। एक कर्म संसार के तरफ ले जाती है, एक कर्म परमात्मा की तरफ। सुमति रवि सुमित्रा भी है। और गुरु वशिष्ठ जब चारों भाई का नामकरण करने लगे, तब तो कहे कि ये तो कोई साधारण पुरुष नहीं, ये तो वेद के तत्व है। तो नामकरण जब किए गुरु वशिष्ठ, तो सबसे छोटे कौन थे? शत्रुघ्न। जाके सुमिरन ते रूपी नासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। और भरत के बारे में क्या कहें कि विश्व भरण पोषण कर सोई, ताकर नाम भरत अस होई। लक्ष्मण के नामकरण करने में क्या कहें कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ से ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। राम के बारे में कहें कि सो सिंधु सुख राशि, उनके एक बूंद से आनंद सिंधु का राशि मिल जाता है। सो सुख धाम राम असनामा।
मन जीव का शाश्वत शांति और विश्राम मिल जाता है। इसलिए उनका नाम गुरु वशिष्ठ राम रखे। लेकिन अगर पूरे रामचरितमानस में अगर वैवाहिक पक्ष में देखा जाए तो राम के जीवन में कभी सुख नहीं मिला। बचपन में थोड़ा सा बड़े हुए तो ले जाकर विश्वामित्र तड़का से लड़ा दिए। तड़का को बंद करके वहां तब इस यज्ञशाला में जनकपुर ले गए। वहां धनुष तोड़े, सीता स्वयंवर हुआ, सीता मिली, चारों भाई का भी शादी भी हुआ। सीता के लेकर अयोध्या आए। अभी उनका पिता उनको राजपाट देने ही वाले थे कि कैकेयी के माध्यम से मंथरा उनके गले पड़ गई और राम को 14 साल का वनवास मांग दी। राम वनवास भी काटने चले गए माता पिता के आदेशानुसार। तले सीता चोरी चली गई। सीता को किसी तरह लड़ भिड़ कर रावण को वध करके जब लंका में से लेकर जब वहां आए तो धोबिया फांसी दे दिया। कोनो हम राम थोड़े हैं कि जो कि अपने बाहर रहती हुई स्त्री को अपने फिर घर में रख ले। फिर लोक मर्यादा और राज सत्ता के लोक मर्यादा के लिए राम ने सीता को परित्याग कर दिया। किसी तरह लवकुश ने जनमानस को समझा बुझा कर जब सीता को सामने लाया गया आई तो सीता ने हाथ जोड़कर विनय कर कर धरती माता को पुकारी और धरती में समाहित हो गई। मैंने देखा जाए तो पूरा रामचरितमानस में राम को कहीं सुख मिला ही नहीं वैवाहिक में। लेकिन नाम कर्म कहते हैं सो सुख धाम राम असनामा। सारे सुख का धाम अगर है तो राम है। भरत के बारे में देखा जाए तो विश्व भरण पोषण कर सोई ताकर नाम भरत असो। भरत एक चूहिया तक की भोजन नहीं चला है। वो तो नंदी ग्राम में जाकर सन्यास का जिस तरह राम रूप अपनाए थे उसी तरह रूप अपनाकर राम में के भजन भक्ति में विरह में खो गए। लेकिन मंत्री इतना सुमंत और मंत्रीगण इतना सही थे कि राजकाज बढ़िया से चलता रहा। एक चूहिया तक भी वो भोजन भरण पोषण नहीं किए। और कहा गया है कि विश्व भरण पोषण कर तो जाकर नाम भरत असो होई। लक्ष्मण के बारे में देखा जाए तो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण कहे राम के सबसे प्रिय हैं। देखिए लक्ष्मण का मतलब है होता है कि देखते हैं लक्षण तड़ जाते हैं कि हम कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन वो कहीं भी उनमें ये चीज दिखाई नहीं दिया। राम से मिलने जब भरत भी आए तो तमक कर कहें कि भैया भरत आ रहा है हम लोगों को मारने के लिए। वहां भी तमक कर धनुष बाण लेकर भागने लगे। मेघनाथ से युद्ध भी चल रहा था, वहां भी सीने तान कर मूर्छित हो गए। और लक्ष्मण महाक्रोधी भी थे, जबकि क्रोध काम क्रोध लोभ नाथ नरक के पंथ ये सब कुछ अवगुण लक्ष्मण में दिखाई देता है। अब फिर कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। और शत्रुघ्न के बारे में देखा जाए तो 20
सारे शत्रुओं का नाश करने की क्षमता अगर है कोई तो शत्रुधन में है। शत्रुधन कहीं युद्ध करने नहीं गए थे और कुबड़ी पर एक लात चलाए थे कि घूमकर उनका दोबारा इसन की जवाब भी न दे, यही उनका पराक्रम था। लेकिन शत्रुधन के बारे में कहे हैं कि जाके सुमरन ते रूपिनाशन नाम शत्रुधन वेद प्रकाश है। सारे शत्रु का दमन करने की क्षमता शत्रुधन में है। तो क्या ये मानस में सब गलत लिखा गया है? तो नहीं। मानस का व्यवहारिक पहलू, लोक मर्यादा पहलू और आध्यात्मिक पहलू अलग अलग है। सारे मानस का रिजल्ट उत्तरकांड है। तो भाव ही भरत है। भाव में वो क्षमता है जो कि अविदित परमात्मा को विदित कर देता है। भाव के बस में भगवान होते हैं। विश्व भरण पोषण कर सोई ताकर नाम भरत सोई। अगर भाव रूपी भरत जिंदा है तो रामादल अजय है, राम को पा सकते हैं। और लक्ष्मण का मतलब होता है कि साधक खरा होता है, सच बात कड़वी होती है और कड़ी होती है। अगर खरा आदमी ना होता, लक्ष्मण का खरा स्वभाव क्यों दिखाया गया? अगर इतना खरखा नहीं होगा तो माया उसको लपेट लेगी। इसलिए लक्ष्मण की पत्नी का नाम था उर्मिला। पहले साधक अपना बुद्धि विवेक के माध्यम से चलता है। जब हृदय से आत्मिक जागृति होकर संदेश मिलने लगता, भक्ति से संयुक्त हो जाता है, तब वो सारे लक्षणों का पहचान उसमें हो जाता है, राम का प्रिय हो जाता है। और भाव रूपी भरत का पत्नी का नाम था मांडवी। पहले भाव खंडित हो जाता था। एक पल में भाव आता था कि बहुत अच्छे महात्मा हैं, बहुत अच्छे सदगुरु हैं, और दूसरे पल में मन बुद्धि से समझा ना वो तो ऐसा की 2 करोड़ के कार पर चलते हैं, वो तो डनलप पर बैठे हैं, गद्दा पर बैठे हैं, वो लग रहा है यास है। अनेक तरह की मन चूंकि बनिया है ना, पल पल मन बनियोटी करता है। और प्राप्ति वाले महापुरुष प्राप्ति के बाद जो धूल में लौटे चाहे गद्दा पर बैठे, उनके लिए कोई निर्लेप नहीं है। न पापे लेप करेगा न पुण्य लेप करेगा। तो संत महापुरुष क्या करते हैं वो देखोगे तो पतित हो जाओगे। वो क्या कहते हैं, तुम्हारा वो मन चित्त अवस्था व्यवस्था संस्कार देखकर तुमको उपदेश करेंगे, उस अवस्था पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। संत का नकल करोगे तो देखा देखी साधे जोगे, खीजे काया बाढ़े रहो, पतित हो जाओगे। इसीलिए शत्रुधन के बारे में कहा गया है, शत्रुधन सत्य परमात्मा का जब नाम सुमरन होने लगता है, जाके सुमरन ते रूपिनाशा नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा, तो एक घड़ी आधी में पुनिया तुलसी संगत साधी के कटे कोट अपराध, सारे संस्कार पाप कटने लगता है। और शत्रुधन की पत्नी का नाम क्या था? सुतिकृति। पहले मन का सूरत नहीं पकड़ में आता है। जब सुतिकृति भक्ति से संयुक्त होता है तब मन की सूरत परमात्मा के पकड़ में आता है, नाम में लौ लगने लगता है। जब लौ लगाकर भजन होता है तब जाकर सारा शत्रुओं का नाश हो जाता है, यानी संस्कार कट जाते हैं। और राम रमनते अस्मिन सा, राम जो सब में रमण करते हैं, सारे सुख का धाम है। जब राम भक्ति से संयुक्त शक्ति से संयुक्त होते तो उनका सीता उनकी पत्नी का नाम था।
सीता शक्ति का प्रतीक है। जब परमात्मा की शक्ति, विभूतिया, जागृति अंदर से मिल जाता है तो उस निर्देशन पर राम चलकर परम शांति, परम सुख, परम आनंद का राशि बन जाते हैं। यही चारों राम का नामकरण है। लेकिन ये हुआ दैवी पक्ष का। उसमें रामायण में असुर पक्ष का नायक कौन है? रावण। मोह सकल व्याधि का मूला। रावण दशानन है, 10 इंद्रियां बहिर्मुख है। आजकल रावण कौन है? जो अरबपति खरबपति, उनके एक इशारे पर एसी लग जाता है, हवाई जहाज से मिनटों घंटों में विश्व के कोई कोने में चले जाते हैं, जो चाहे वो हाजिर हो जाता है। गीजर लग जाता है, हीटर लग जाता है, एसी लग जाता है। माने रावण के एक इशारे पर सब कुछ रहता है। लाखों हजारों नौकर उनके सेवा में रहते हैं। तो सांसारिक भोग विलास में जो मदांध है कि यही सत्य है, प्रकृति ही सत्य है, इसी को अर्जन किया जाए, वही रावण है। 10 इंद्रियां बहिर्मुख है और इसी में ही वो मोह में एकदम मदांध है कि परमात्मा कुछ नहीं है, ये सब बकवास लिखा हुआ है। वो कहते थे कि राम कौन है? राम दशरथ के लड़के हैं, भगवान थोड़े हैं। राम पर विश्वास रावण को कब हुआ कि खर दूषण मौसम बलवंता उनके हते न बिन भगवंता। बिना भगवान के समान कोई शक्तिशाली बिना उनको नहीं मार सकता है। तो उनको जब खरदूषण के वध कर दिए थे राम, तब उसको हृदय में विश्वास हो गया रावण को। तो हृदय पीड़ित मुख वचन कठोर। तब कहे कि हमारा सारा निशाचरीय परिवार है कि भजन न हो ही तामस दे हैं। सबको राम के सामने भेजकर सबको मरवा दिया जाए, सब परम गति का अधिकारी हो जाएगा। सबको मरवा कर रावण भी मर गया। इसमें लोभ रूपी नारायण तक और कामना रूपी मेघनाथ, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, सब राम के हाथ मारे गए। राम लक्ष्मण सब ने उनको मिलकर वध कर दिया। तब राम कहे लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, रावण महाराजनीतिज्ञ था, जाओ उनसे कुछ ज्ञान ले लो। तो कहेगा भैया तो मुंह बाकर मृत पड़ा हुआ है, वो क्या हमको ज्ञान बताएगा। भाई के आदेश सुनकर राम का लक्ष्मण गए। पूछे भी सिर के तरफ खड़ा होकर तो कुछ नहीं बोले। तो राम को बोले कि नहीं, छोटा बनो। जिस तरह कुछ लेना चाहते हो तो हाथ नीचे रहता है, देने वाला का ऊपर रहता है। कुछ अगर सीखना चाहते हो तो छोटा बनकर पैर के तरफ विनय कर खड़ा होकर विनय करो। जब विनय किया तो उनका ही तीर धनुष लेकर उनके गर्दन पर लगा दिया रावण कि तुम समझते हो कि हम मर गए हैं, दुश्मन मरा हुआ भी है, उसको मरा हुआ छोटा मत समझो। ये पहला ज्ञान है लक्ष्मण। और दूसरा ज्ञान यह है कि राम मेरा शत्रु नहीं है, राम तो भगवान है। मैं जानता था कि ये भगवान है, इसलिए मैं सबको इनके हाथ से मरवा कर परम गति को भेज दिया हूँ और मैं भी परम गति को प्राप्त कर चुका हूँ। जब तुम वहाँ आओगे तो मुझसे मिल पाओगे, मैं वहाँ मिलूंगा अवध में। तब लक्ष्मण का मुंह खुला रह गया कि भैया ये तो अपना जुगाड़ बैठा रहा था, ये तो लड़ ही नहीं रहा था। राम भी मुस्कुरा रहे थे। तो ये राजनीति सिर्फ राम जानते थे या रावण जानता था? ना हनुमान इस बात को जानते थे, न लक्ष्मण जानते थे, न सीता जानते, कोई नहीं जानता था। तो राम जानते थे और रावण जानते थे। तो यही है रामचरितमानस का वास्तविक स्वरूप, जिसका आध्यात्मिक स्वरूप कहा गया है, यही है।